बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फ़याज़ वहीद। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ लेक्चर से हम कंटिन्यूसली HTML फॉर्म की बात कर रहे हैं और अभी तक हमने HTML फॉर्म के कुछ एलिमेंट्स देखे हैं। उनमें टेक्स्ट इनपुट फील्ड, सिंगल लाइन, पासवर्ड, मल्टी लाइन, बटन, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, सेलेक्ट बॉक्सेस लास्ट लेक्चर में हमने देखा था और इसके दो मज़ीद ऑप्शन हैं। उससे पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैं कुछ मज़ीद आपको सेलेक्ट बॉक्सेस के कुछ एट्रीब्यूट्स मज़ीद आपको बताऊंगा कि सेलेक्ट बॉक्सेस में मज़ीद कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज़ किए जा सकते हैं। आम तौर पे जब हम सेलेक्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हमारे पास है सेलेक्ट बॉक्स हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, आम तौर पे हम सिंपल इसी तरीके से सिलेक्ट ऑप्शन के टैग यूज़ करके हम सेलेक्ट बॉक्स एक बना लेते हैं। इसमें मज़ीद एट्रीब्यूट्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। उनका मकसद क्या है, क्यों यूज़ किए जाते हैं, वो करते क्या हैं, इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम ये कुछ चीज़ें देखते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ थोड़ी सी चेंजेस कर लूँ। मंथ की जगह मैं यहाँ पे डे लिख लेता हूँ और यहाँ पे हम 7 डेज लिख लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। इसको कॉपी कर लें। ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, यहाँ पे हमने 7 डेज कर लिए। नेम यहाँ पे चेंज कर लें। मंथ भी रहने दिया जा सकता था, कोई मसला नहीं था। वो 7 डेज़ है इसलिए वो मैंने ये यूज़ कर लिए। अदरवाइज़ आप मंथ्स यूज़ कर लें, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। इसको सेव करें, ब्राउज़र में रिफ़्रेश करें। ये आपके पास यहाँ पे 7 मंथ आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्सेस में एक एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है साइज़ का। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 4। ये क्या करेगा, अभी देखें सेलेक्ट बॉक्स आपके सामने ऐसे है। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर लें। इसको मैं अभी रिमूव करता हूँ दोबारा, आप देखें ज़रा क्या हुआ है। ये हमारे पास सेलेक्ट बॉक्स है। ठीक है, ये ऐसे क्लिक करेंगे, एक वहाँ से मेन्यू यहाँ से निकल आएगा और हम यहाँ से कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ, साइज़ इज़ इक्वल टू 4। अब देखिए हमारे पास लिस्ट तो 7 है और ज़्यादा लंबी लिस्ट हो सकती है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम इस लिस्ट के जो 4 ऑप्शन हैं वो यूज़र को यहाँ पे दिखाई देने चाहिए। जैसे इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 4 ऑप्शन यूज़र के सामने शो हो रहे हैं और बाकी देखने के लिए हम ये स्क्रॉल को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये साइज़ का एट्रीब्यूट हम बेसिकली इस मकसद के लिए यूज़ कर। ठीक है,
तो ये केस आम तौर पर बहुत कम यूज़ किया जाता है। इस तरीके से आप यूज़ भी कर सकते हैं। आपको बताने का मकसद था कि आपको सिलेक्ट बॉक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपके इल्म में होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम साइज़ का एट्रीब्यूट यूज़ करके हम हमारे सामने पूरी लिस्ट में से 4 जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो आपके सामने इस तरीके से हर टाइम वो विजिबल होंगे किसी भी यूज़र को। इसके अलावा हम बात करते हैं एक और एट्रीब्यूट की, यहाँ पे बात करते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आम तौर पर आप कोई भी सिलेक्ट बॉक्स देखते हैं, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। आम तौर पे आप कोई भी सिलेक्ट बॉक्स देख लें किसी भी साइट पे, वहाँ पे आप क्या करते हैं, जैसे इस पे क्लिक करके कोई एक ऑप्शन यहाँ पे आप इसको क्लिक कर देते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम सिलेक्ट बॉक्स में से भी मोर देन 1 आइटम्स, मोर देन 1 ऑप्शंस हम सिलेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे होता है, तो उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ करेंगे, मल्टीपल इज इक्वल टू, सॉरी ये उधर चला गया, मल्टीपल। इसको सेव करें, ब्राउज़र में जाके इसको रिफ़्रेश करें, तो ये देखें रिफ़्रेश करने पे वो आपको, मैंने साइज़ नहीं दिया लेकिन वो आपको इस फॉर्म में शो करवा रहा है। हम यहाँ पे साइज़ का एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप कंप्लीट देखना चाहते हैं। साइज़ इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पे 7 कर देता हूँ। ये 7 के 7 आपको यहाँ पे ये 7 ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे, अब ये सिलेक्ट बॉक्स है, आम तौर पर सिलेक्ट बॉक्स में हम एक सिलेक्ट कर लेते हैं, दो की सिलेक्शन कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे मल्टीपल का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे तो ये हमें ऑप्शन दे देगा। क्या ऑप्शन देगा, इसको रिमूव कर दें। मल्टीपल का ऑप्शन हमें ये चॉइस देगा कि आप बाय प्रेसिंग कंट्रोल की प्रेस करें और आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें वो ऊपर वाले सिलेक्ट हैं, नीचे वाला सिलेक्ट है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये तीनों वैल्यूज़ ही डेटाबेस में जाएंगी। तो इस तरीके से सिलेक्ट बॉक्स में हम साइज़ का एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा सिलेक्ट बॉक्स में हम मल्टीपल का एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ नई चीज़ें हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं मज़ीद सिलेक्ट बॉक्स के बारे में मज़ीद आपको चीज़ें बताऊंगा। 1-2 चीज़ें और इसमें हैं वो मज़ीद यूज़ की जा सकती हैं और ये वो चीज़ें हैं जो आम तौर पर कहीं पे बताई नहीं जाती अगर आप सर्च आउट करें। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन करता जाऊं ताकि आपको इन चीज़ों का आइडिया हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद 1-2 चीज़ें देखेंगे कि सिलेक्ट में किस तरीके से हम ग्रुप्स भी बना सकते हैं मुख्तलिफ आइटम्स के। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। दुआ में ख़ुसूस याद रखिएगा और यूट्यूब का चैनल हमारा सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।